एवरीवन, आज हम संस्कृत की एनसीईआरटी कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ्य का अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पाठे दत्तम गीतम स्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर के साथ गाओ। यह अपन ने पार्ट 1 में देखा है। आप पहले पार्ट 2 से पहले बच्चों पार्ट 1 की वीडियो देखना, जिससे आपको अभ्यास कार्य समझने में आसानी होगी। और ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने वो गीत स्वर के साथ गाया है, तो आप वो देख लेना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वकीयं साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? क्या होता है बच्चों पाठ के आधार पर? बलम, बल। सेकंड देखो, पथि के विषमः प्रखरा। पथि का अर्थ है रास्ते में, के का अर्थ है क्या, विषम का अर्थ है असमान अर्थात टेढ़े मेढ़े, और प्रखरा का अर्थ है नुकीले। रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या थे, क्या है? तो पाषाणा, पत्थर। और नेक्स्ट देखो इससे के बाद, सततम किम करणीयम। सततम का अर्थ है लगातार, किम क्या, करणीयम करना चाहिए, लगातार क्या करना चाहिए? तो ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। अब इसके बाद है, एतस्य गीतस्य रचयिता के। इस गीत के रचयिता कौन है? कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अब है, स कीदृश कवि मन्यते। वह कैसा कवि माना जाता है बच्चों? राष्ट्रवादी। तो इसका आंसर है राष्ट्रवादी। अब नेक्स्ट देखो, मंजुषाथ क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजू से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये मंजूषा दी गई है बच्चों, यहाँ आपको शब्द लेके और यहाँ पूर्ति करनी है रिक्त स्थानों की। तो यहाँ देखो, जैसे उदाहरण दिया है आपको, त्वम पूर्वतः चरणम निदेहि। तुम आगे चरण बढ़ाओ। निदेहि का अर्थ है यहाँ चरण बढ़ाओ। अब देखो, त्वम विद्यालयम, तो क्या आएगा यहाँ? चल। तुम विद्यालय चलो। फिर है, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेहि। क्या आएगा यहाँ? विदेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। विदेहि का अर्थ है करो। अब है, मह्यम जलम, मुझे जल। क्या आएगा यहाँ? देही, मुझे जल दो या मुझे जल दीजिए। अब है, मूढ़ धनागतम तृष्णाम। मूढ़ धन की लालच, जहिही छोड़ो। क्या आएगा यहाँ? जहिही छोड़ो, धन का लालच छोड़ो। अब गोविंदम है, इसका भज गोविंदम। गोविंदम का भज करो, भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम, तो यहाँ आएगा कुरु, लगातार अपने लक्ष्य का ध्यान करो या याद करो। तो यहाँ आएगा कुरु। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, उचित कथनानाम समक्ष आमे और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के समक्ष आपको आम, आम का अर्थ है यहाँ हाँ, और अनुचित कथन है तो उसके समक्ष लिखना है आपको न इति लिखत, लिखो। तो देखो, पुरतः चरणम निदेहि, आगे चरण बढ़ाओ। तो यहाँ हो गया आम, ये बात सही है। अब देखो, निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति। हमारा घर गिरी शिखर पर है, यह सही है ना? तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर है, स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है। न, नहीं। पथि हिंसा पशवे न संति। रास्ते में हिंसा पशु नहीं है। न आएगा यहाँ भी। अब है, गमनम सुकरम अस्ति। इसका अर्थ है जाना अच्छा होता है, नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम। सदा आगे चलना ही चाहिए, सदैव आगे ही चलना चाहिए, यह सही है। तो यहाँ लिखेंगे आम। तो यह अपना फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं, ये है, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुते। वाक्य रचना करके अर्थभेद स्पष्टीकरण करना है बच्चों आपको। तो यहाँ देखो, जैसे परितः, तो परितः से
अर्थभेद स्पष्ट करना है। जैसे परितः का अर्थ है चारों ओर, तो यहाँ रचना करनी है वाक्य की। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर है शब्द पुरुतः, पुरुतः का अर्थ है यहाँ सामने अर्थात आगे। तो यहाँ से वाक्य बनाना है विद्यालयस्य पुरुतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे उद्यान है अर्थात विद्यालय के सामने बगीचा है। अब देखो नग शब्द दे रखा है, नगह, तो नगह का अर्थ है पर्वत। हिमालय प्रसिद्ध नगह अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। अब जैसे ये शब्द देख रखा है नाग शब्द दे रखा है, तो यहाँ नाग का अर्थ है सर्प अर्थात सांप। तो यहाँ से वाक्य बनाना है अपन को, तो लिखेंगे वृक्षस्य समीपे एक है नाग है वसति, वृक्ष के पास में एक नाग है अर्थात सांप है। आरोहण शब्द है, आरोहण का अर्थ है चढ़ना। तो यहाँ देखो वाक्य पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना दुष्करम का अर्थ है कठिन होता है। अवरोहणम का अर्थ है उतरना, तो यहाँ बनाया वाक्य अपन ने पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत पर उतरना आसान होता है। सुकरम का अर्थ क्या है आसान या अच्छा होता है। विषमा का अर्थ है यहाँ असमान, तो यहाँ बनाएंगे वाक्य मार्गे विषमः पाषाणाः सन्ति, मार्ग में विषम का अर्थ है यहाँ टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। समा का अर्थ है समान, मम कृते सर्वे छात्रा समा सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। तो बच्चों आपको जो वाक्य सही लगे वो आप खुद से भी बना सकते हो। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। मंजूषाते अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, मंजू में अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषात दी गई है आपको, इससे यहाँ से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला देखो क्वेश्चन, विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में एक उद्यान है। तो यहाँ आएगा पुरुतः, विद्यालय के सामने या विद्यालय के आगे एक उद्यान है। अब देखो यहाँ पे सेकंड देखना, पुरुतः लिख देते हैं पहले, यहाँ पे विद्यालय के सामने एक उद्यान है। अब देखो सत्यम एव जयते, सत्य ही की जय होती है, सत्य की ही जय होती है। अब देखो किम भवाने स्नानम कृतवाने, क्या आप स्नान करते हो, तो यहाँ आएगा खलु, क्या आप निश्चित ही स्नान करते हो, खलु का अर्थ है निश्चित ही। स यथा चिंत्यति, वह जैसे चिंता करता है वैसा ही आचरण करता है। तो यहाँ आएगा तथा, तथा आचरति, वैसे ही आचरण करता है। अब देखो ये ग्रामम वृक्षाः सन्ति, तो यहाँ मंजू दी गई है बच्चों आपको, वहाँ लिख रखा है परितः, तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब है विद्याम जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ आ जाएगा बिना दे रखा होगा इसमें, देखो हाँ ये दे रखा है ना, तो यहाँ लिख देना है आपको बिना। फिर है भगवंतम भजय, तो यहाँ आएगा सदा भगवंतम भजय, सदा भगवान का भजन करो। अब है विलोम पदानि योज्यते, विलोम पदों शब्द हैं उनको आपको मिलाना है, योजियत का अर्थ है मिलाना। तो जैसे यहाँ पे शब्द दे रखा है पुरुतः, पुरुतः का अर्थ है सामने, तो पृष्ठत का अर्थ हो गया पीछे। अब जैसे स्वकीयम है तो अपना, और परकीयम है तो पराया। अब ये है भीति, भीति का अर्थ है डर, तो डर से विलोम हो गया साहस। अनुरक्ति का अर्थ है प्रेम, विरक्ति का अर्थ है अलगाव। गमनम, गमनम का अर्थ है जाना, आगमनम का अर्थ है आना। तो इस प्रकार ये विलोम शब्द आपको मिलाना है। अब देखो 7th क्वेश्चन, लट लकार पदेभ्य है लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुते, लट लकार पदों में लोट लकार विधिलिंग लकार है, पद उनका निर्माण करना है। तो जैसे आपको यहाँ दिया है पठति शब्द लट लकार में दिया है, तो आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार उसका लिखना है। तो लोट लकार पठ धातु का हो गया पठतु, और विधिलिंग लकार हो गया पठेत। अब ऐसे ही जैसे खेल सी का है खेल, हो गया लोट लकार, और विधिलिंग लकार हो गया खेले। अब है खादंती, खादंती शब्द का लोट लकार होगा खादंतु, तो आदेयु हो गया विधिलिंग लकार। अब है पिबामी, पिबामी का लोट लकार हो गया पिबानी शब्द हो गया, और पिबेयम हो गया विधिलिंग लकार हो गया। अब है हसते,
हसत का वो हो जाएगा हसताम, लोट लकार हो गया, और हसेताम हो गया विधिलिंग लकार। अब है नयामे हो गया लोट लकार, और नईम हो गया विधिलिंग लकार। अब चलते हैं अधोलिखितानां पदानि निर्देशानुसारणं परिवर्तयते। नीचे लिखे गए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तो उदाहरण दे रखा है आपको ग्रीष्मकर, ग्रीष्मकर का सप्तमी विभक्ति का एक वचन आपको दे रखा है बच्चों। तो ये है ग्रीष्मशिखरे, पर्वत की चोटी पर। तो यहाँ है पथिन शब्द, तो पथिन का है सप्तमी विभक्ति, एक वचन देना है, तो यहाँ लिखेंगे पथी। फिर है राष्ट्र शब्द, तो यहाँ चतुर्थी एक वचन में हो गया राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। अब है पाषाण शब्द, इसका लिखना है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ लिख देंगे पाषाणे। फिर है यान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो होगा यहाँ यानानी। है शक्ति, शक्ति है प्रथमा विभक्ति एक वचन है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे शक्ति है। फिर पशु शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ लिखेंगे पशुषु, पशुओं में। तो इस प्रकार आपका ये चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य होता है। ये योग्यता विस्तार आप पढ़ लेना बच्चों अपने शिक्षक की सहायता से। अब यह चैप्टर पूरा होता है। अब चैप्टर 5 में मिलते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।